हुकूमती ओहदेदार साथ छोड़ने लगे। वजीर आजम के फोकल पर्सन बनाए डिजिटल मीडिया अहम मुस्ताफी हो गए। अहमद जवाद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस्तीफा इरसाल कर दिया है। मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए हैं। अहमद जवाद ने कहा कि मैं किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। मुल्क में सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं। एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी हो चुकी है। वजीर आजम साहब, बतौर हुक्मरान रोज़े क़यामत आपको जवाब देना होगा। कौम से अपील करूंगा सच के साथ खड़े हो। अहमद जवाद की जानिब से ये कहा गया है। PTI का लॉन्ग मार्च, हुकूमती ओहदेदार साथ छोड़ने लगे। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद मुस्ताफी हो गए हैं। अहमद जवाद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस्तीफा इरसाल कर दिया है। मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए हैं। अहमद जवाद ने कहा कि मैं किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। मुल्क में सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं। एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी हो चुकी है। अहमद जवाद ने कहा कि कौम से अपील करूंगा कि सच के साथ खड़े हो। अहमद जवाद ने कहा कि वजीर आजम साहब, बतौर हुक्मरान रोज़े क़यामत आपको जवाब देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल हुकूमती ओहदेदार अब साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम शहबाज शरीफ को इरसाल कर दिया है। अहमद जवाद ने कहा है कि मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए हैं। मैं किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा।